हेलो एवरीवन, मैं आप लोग के लिए जावा के फ्लेवर्स के बारे में बताने जा रही हूँ कि जावा के कितने फ्लेवर्स होते हैं। क्योंकि अब 16 तारीख को एग्ज़ाम होने वाले हैं पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो हम देखते हैं जावा के फ्लेवर्स कितने होते हैं। तो जावा के 3 फ्लेवर्स होते हैं, कोर जावा, एडवांस जावा, एंड्रॉयड जावा। अगर आप कोर जावा सीख लेते हैं तो आपको अगर कोर जावा आप लोग सीख लेते हैं तो आप लोग को सॉफ्टवेयर बनाना बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अगर आप एडवांस जावा सीख लेते हैं तो आपको वेब एप्लीकेशन बनाना आ जाएगा। और अगर आप एंड्रॉयड जावा सीख लेते हैं तो आप मोबाइल ऐप्स ही बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यही सब चीज़ें मैंने अपने नोट्स में ये सब लिखा है, आप लोग बहुत ही आसानी से इसे देख सकते हैं कि ये क्या कोर जावा होता है, एडवांस जावा और एंड्रॉयड जावा को बहुत ही एक्सप्लेन के साथ हमने अपने नोट्स में लिखा है। और मैं आगे इसके सिलेबस के बारे में आप लोग को दिखाती हूँ कि ये क्या है। इंट्रोडक्शन टू जावा, फ्लेवर्स ऑफ जावा होते हैं, वाई लर्न जावा, मतलब जावा को हम लोग क्यों सीखते हैं। इंट्रोडक्शन टू जावा, सिंटैक्स, जावा का सिंटैक्स क्या होता है, इंस्टॉलेशन ऑफ जेडीके, जावा जेडीके का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपर किट। फर्स्ट जावा प्रोग्राम, मतलब इसमें फर्स्ट जावा प्रोग्राम जो किए हैं मैंने अपने नोट्स में, ये भी आप लोग को दिखाने वाली हूँ। कंपाइल, एक्सपेंशन, प्रोसेस ऑफ जावा के बारे में। ठीक है, तो अब हम आप लोग देखते हैं कि वाई लर्न जावा की फ़ीचर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जावा के फ़ीचर्स 5 नंबर्स में पूछे जाते हैं। जावा के फ़ीचर्स के बारे में कि जावा क्या होता है और जावा के फ़ीचर्स क्या होते हैं। तो मैं जावा के बारे में आप लोग को पहले दिखा देती हूँ कि जावा क्या होते हैं। आप लोग बहुत ही आसानी से इधर देख सकते हैं कि जावा इज़ ए क्लास बेस्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग एंड हिज फ्रेंड्स इन द ईयर 1995। मतलब कि जावा एक क्लास बेस्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा एक क्लास बेस्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे डेवलप्ड किए जेम्स गॉसलिंग और उनके फ्रेंड्स 1995 में। और क्लास क्या होते हैं, ये सब चीज़ें मैंने इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मतलब दे दिया है इसके। बस ये पहले आप लिखेंगे जावा के फ़ीचर्स के बारे में देखते हैं कि जावा के फ़ीचर्स क्या हैं। मैंने इसमें पहले जावा के फ़ीचर्स के बारे में लिख दिया है। तो देखिए, सिंपल एंड इजी टू लर्न। जावा को बहुत सिंपल होता है और इसे बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं और इनके सिंटैक्स भी बहुत आसान होते हैं। और जावा ओपन सोर्स का मतलब ये होता है जावा एक ओपन सोर्स होता है। और तीसरा होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मतलब इसे कहीं भी फ्री में आप सीख सकते, मतलब इसका मतलब ये होता है कि फ्री में आप कहीं भी कोई भी इसको सीख सकता है। सिक्योर का मतलब ये होता है कि जावा एक सिक्योर लैंग्वेज होता है। इसे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोग को दिखा सकती हूँ कि जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है। जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है क्योंकि इसमें बाइट कोड होता है। जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो बाइट कोड बहुत ही सिक्योर्ड होता है, जिसे हम नहीं समझ सकते हैं, जिसे जेवीएम ही समझ सकता है, जो एक सिक्योर्ड होता है। और चौथा होता है एम्बेडेड। इसमें एम्बेडेड का मतलब ये होता है कि अगर हमने जावा एक एम्बेडेड लैंग्वेज होता है, मतलब अगर आप कुछ प्रोग्राम C++ में कर रखा है और आप आगे उसे जावा में करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मतलब इसे ही जेवीएम कहते हैं, इसे एम्बेडेड कहते हैं। और कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड का मतलब होता है जावा के पास एक कंपाइलर भी होता है और इंटरप्रेटेड भी होता है। जब हम जावा को कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले उसे कंपाइल करना होता है, तो बाइट कोड मिलता है। ये सब चीज़ें मैंने लिखा है, आप लोग अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। फिर उस बाइट कोड को हम इंटरप्रेटर को सबमिट करते हैं, जिसे जेवीएम कहते हैं। जो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो उसे इंटरप्रेट करके जेवीएम को सबमिट करते हैं, मतलब सबमिट करते हैं जिससे जेवीएम भी समझता है। ये जो कोई भी बाइट कोड कंपाइल करने के बाद आता है उसे सिर्फ जेवीएम ही समझ सकता है। वो उसको इंटरप्रेट करता है, फिर हमें आउटपुट देता है। रोबस्ट क्या होता है, रोबस्ट जावा में एक रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा के पास एक गार्बेज कलेक्टर होता है जो कि अनयूज ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करता है, जिसे इसके मेमोरी वेस्ट नहीं होती है। साथ ही इसके पास एक एक्सपेंशन हैंडलिंग, जो ये एक्सपेंशन हैंडलिंग होता है, ये एक
क्वेश्चन भी होता है, एक्सपेंशन हैंडलिंग क्या होता है। तो आप लोग इसी में ही अगर एक्सपेंशन हैंडलिंग जो पूछता है यही सब चीज़ें आप अगर उसमें भी लिख देते हैं तो आपके एक अलग से क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं कि एक्सपेंशन हैंडलिंग क्या होता है। एक्सपेंशन हैंडलिंग का मैकेनिज्म होता है जिसमें ये आने वाले एरर को हैंडल करता है और हमारे प्रोग्राम को फ्लो को मेंटेन रखता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है एक्सपेंशन हैंडलिंग क्या होता है तो आप ये भी लिख सकते हैं। ये जो मैंने आपने बताया वो मेरे नोट्स में अच्छे से दिख भी रहा है, आप लोग इसे अच्छे से वो क्योंकि हम थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं। फिर आप ये देख सकते हैं लार्ज लाइब्रेरी, 8वां इसका फीचर्स है लार्ज लाइब्रेरी। जावा की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। अगर आप सीखने जाएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उसमें फ्रेमवर्क भी होता है। जावा के पास एक फ्रेमवर्क ही होता है, मतलब पहले से ही जावा में बहुत सारे सोर्स कोड कर रखे हैं, आपको उन्हें बस यूज़ करने आना चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए। अब ये हम देखेंगे वाई सो पॉपुलर, मतलब जावा क्यों पॉपुलर है। तो हम आप लोग को बताए भी थे कि जावा से हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं बहुत आसानी से और जावा से वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं और एंड्रॉयड ऐप से, यही 3 जावा से हम ये बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, इसलिए जावा पॉपुलर है। फिर हमने ये सब बताया ही था आप लोगों को कि क्या है, एक बार और आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि जावा एक क्लास बेस्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे जेम्स गॉसलिंग ने डेवलप किया था और उनके दोस्त ने 1995 में। क्लास क्या होता है कि जावा एक क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब बिना क्लास के एक सिंगल कोड भी नहीं लिखा जा सकता है, इसमें क्लास बनाना ही पड़ेगा। और हाई लेवल क्या होता है, हाई लेवल भी मतलब अच्छे से नहीं वो कर पाए हैं। हाई लेवल भी जावा में एक लैंग्वेज होता है जो कि इंग्लिश से रिलेट करता है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स से रिलेट करता है, जिसे हमें सीखना ज़्यादा आसान होता है, सीखना और समझना ज़्यादा आसान होता है। उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स के ज़्यादा करीब होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये भी बहुत ही पूछता ऑप्स क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि क्लास रहेगा तो ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्ट ऑप्स होते हैं ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, क्योंकि इसमें अगर क्लास रहेगा तो ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। नोट में मैंने आप लोग को ये बताया है कि जब स्टार्टिंग में जावा को डेवलप किया गया था सन 1995 में, तो इसका एक वर्जन अल्फ़ा तथा बीटा, उस टाइम पर उसे जावा का फर्स्ट वर्जन कहा जाता था। ऑफिशियल वर्जन मैंने आपको बताया, द फर्स्ट वर्जन ऑफ जावा JDK 1.0 वाज रिलेटेड ऑन द ईयर 23 जनवरी को 1996 बाई सन माइक्रो सिस्टम। मतलब जो फर्स्ट वर्जन था वो JDK 1.0 है, जिसे 23 जनवरी को 1996 में सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा वो था। तो हम आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि जो ये पहले जावा सन माइक्रो सिस्टम का प्रोडक्ट था, सन माइक्रो सिस्टम ने ही जावा को बनाया था, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा भी है सन माइक्रो सिस्टम ही सन माइक्रो सिस्टम का प्रोडक्ट था, जिसे जेम्स गॉसलिंग और उनके फ्रेंड्स एज ए डेवलपर थे। जो 2010 तक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सन माइक्रो सिस्टम का प्रोडक्ट था। 2010 के बाद से ऑरेकल कॉर्पोरेशन ने खरीद लिया, अब जावा ऑरेकल का पार्ट है। इसका सिंटैक्स आप लोग बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, जब बहुत इजी तरीके से है। पहले क्लास नेम देंगे, फिर ओपन कर्ली ब्रैकेट, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग AVGS डालेंगे, उसके बाद से इसको फिर ऐसे करके यहाँ पे आप कोड डालेंगे। सिंटैक्स लिखने का तरीका जो मैंने आपको समझाने के कुछ तरीके हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा।